आज की क्लास में हम लोग करेंगे अपना ये नया प्रैक्टिस सेट। और मैं आपको बता दूं, आपके नवोदय के फार्म आ गए हैं और इसकी जो लास्ट डेट है ना वो 31 जून है। 31/6 तक आपको फार्म भर लेने हैं। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि ये सिर्फ एक पेपर नहीं है। अगर आप इसको पेपर समझ के तैयारी करोगे तो आप इसमें सफल नहीं हो पाओगे। ये पेपर नहीं है, ये आपकी तरक्की के रास्ते हैं। वो सारे बच्चे जिनको फीस की प्रॉब्लम है या जिनको पढ़ना है, उनको रास्ता नहीं मिल रहा किस तरीके से अपनी पढ़ाई पूरी करें, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो उन सब के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके सपनों को पूरा करने का ये एक लास्ट रास्ता है। अगर आपने इसमें सिलेक्शन ले लिया तो समझो आपकी दिशा और दशा सारी यहाँ से बदल जाएगी। पेपर कैसे निकलेगा, उस पेपर में पूरे पेपर भी कराएं और बच्चों को हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर कराता हूँ, जिससे कि वो पेपर को 100% यहाँ पर पेपर में अपना सिलेक्शन ले ले 2026 में। दूसरी बात, ये पेपर सिर्फ हम क्लास 5 में जब पढ़ रहे होते हैं, यानी कि 6 के एडिशन के लिए ही दे सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका हमारा 6 में ही एडिशन लेने का होता है। उसके बाद 9th में जब एडिशन होता है तो सीटें कम हो जाती हैं। तो आपको अगर आप 6 क्लास के लिए फार्म भरा है तो जी जान लगा दीजिए और जो भी आपको हेल्प चाहिए वो यहाँ से आपको मिल जाएगी। और मेरा नंबर तो सब बच्चों को पता ही है, 84 10 24 65 15। यहाँ पर जिस बच्चों को कोई हेल्प चाहिए तो वो यहाँ से आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन, और वीडियो को लाइक शेयर कर लेना। चलिए, और शॉर्ट मेथड बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करेंगे ताकि हर बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर आपको कुछ सवाल दिया है मल्टीप्लाई का। कह रहा है इन सब की मल्टीप्लाई करें तो गुणनफल में कौन सा अंक इकाई का होगा। इकाई मतलब यूनिट डिजिट। इकाई का अंक क्या होता है, जैसे मैंने कोई संख्या लिखी यहाँ पे 2526, तो इकाई का अंक बोलते हैं हम ये आखिरी वाले अंक को। यानी कि अगर इन सब की गुणा करेंगे ना तो आखिरी अंक क्या होगा, बस हमको इतना इसमें बताना है। अब बच्चे, आखिरी अंक बताने के लिए हमें क्या करना होगा, सारी गुणा नहीं करनी इतनी बड़ी, सिर्फ इसके इकाई के अंकों की गुणा करनी है। पहले यहाँ पे 3 की गुणा 2 से करेंगे, 3 दूनी आपका 6 आ जाएगा। 6 आने के बाद ये जो हमारा गुणनफल आया, इनका 3 और 2 का 6 आया, इस 6 की गुणा अगले वाली संख्या के इकाई अंक से करेंगे। 6 की गुणा 6 से करेंगे, 6 छंग आपका 36 हो जाएगा। फिर उसके अगली बार जो संख्या में आपकी गुणा करके जो भी इकाई का अंक आया, उस इकाई के अंक की गुणा फिर से अगली संख्या के इकाई के अंक में करेंगे। फिर 6 की गुणा 6 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 36। तो फाइनली जब सब अंकों के इकाई के अंक को गुणा करने पर क्या अंक आया, हमारे पास 6 आया। तो इन सब की अगर हम गुणा करेंगे तो गुणनफल में भी इकाई का अंक आपका 6 ही आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। तो तब भी आपसे कहा जाए कि इकाई का अंक क्या होगा, इनका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आपको टोटल मल्टीप्लाई नहीं करनी है, बस इनके इकाई के अंकों की गुणा कर लेनी है। फाइनली जो आएगा वही आपका इकाई का अंक भी हो जाएगा। अगला प्रश्न समझिए, 240 तक की विषम संख्याओं का योग क्या है। इस क्वेश्चन में भी 2 चीज छिपी हुई है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, 240 तक विषम संख्याओं का योग, इसका मतलब क्या है सवाल का। इस सवाल का मतलब यह है कि आपके पास कुछ विषम संख्याएं जो लगातार हैं, 1 3 5 प्लस 7 ऐसे करते करते कहां तक, 240 तक की विषम, यानी कि 240 से पहले विषम संख्या आती है आपकी 239। तो आपको 1 से लेकर 239 तक की सभी संख्याओं का योगफल निकालना है। लेकिन यार अगर आप योगफल निकालने बैठ गए तो ऐसे तो प्लस नहीं करोगे, तो उसकी ट्रिक समझ लो। जहां तक भी हमें विषम संख्याओं का योगफल निकालना होता है उससे जस्ट अगली संख्या, जैसे यहां पर कौन सी आ रही है 240, उस संख्या को आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करके उसका वर्ग कर देना है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, 0, तो ये हो गया आपका 120 का वर्ग। और इस वर्ग का मतलब होता है कि इस संख्या की इसी संख्या में गुणा करनी है। 120 की 120 से गुणा करेंगे तो 12 की गुणा 12 में करते होंगे तो 144 आ जाएगा और जीरो उसके पीछे लगेंगे। जिसको ऐसे गुणा नहीं करनी आती तो वो साइड में गुणा करके देख लेना। तो आंसर आ जाएगा 14400। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि इसमें से कौन सी संख्या घटाई जाए कि वो 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। कौन सी संख्या इसमें से घटाई जाए, कौन सी घटानी है। तो अगर आपसे कहा जाए कि भाई ये संख्या में किससे विभाजित करनी है, 8 से, तो आपको क्या करना, कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे यहाँ पे 9805 है, तो आपको बस बाद के 3 अंक जो लेने हैं और उसको डिवाइड कर देना 8 से। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 ही कम 8, 0 हो गया। 0 में टेबल नहीं चलेगा, 5 उतारेंगे, 5 में भी नहीं चलेगा, तो यहाँ 0 0 आ जाएगा। शेषफल कितना बचा हमारे पास, 5। तो जो भी हमारा शेषफल रिमाइंडर होगा वही संख्या घटाने पर हमारी ये 8 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। मीन्स आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। कितनी भी बड़ी संख्या होती, मान लीजिए आपकी संख्या होती 2 4 6 8 6 3 2 1 6 8, और आपसे पूछा जाता कि बताओ इसमें से क्या घटाएं, या फिर ये 8 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो बस बाद के 3 अक्षर को डिवाइड कर लेना और 3 अक्षर को डिवाइड करके जो शेषफल बचेगा तो उतना ही घटाना पड़ेगा। शेषफल नहीं आया यानी कि 0 आया तो ये संख्या पूरी पूरी 8 से कट जाएगी। अगर ये रूल पूछता कि 4 से विभाजित करें तो 4 से विभाजित करने के लिए बाद के 2 अंकों को डिवाइड किया जाता है। क्लियर बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
कौन सा 45 से पूर्णतः विभाजित है? इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो 45 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी? अब 45 से अगर कोई संख्या विभाजित हो रही है तो उसका नियम यह है कि जो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी और जो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी वही संख्या हमारी 45 से भी विभाजित हो जाएगी। अब 5 से विभाजित होने का नियम क्या है कि संख्या का जो इकाई का अंक है, संख्या का जो लास्ट का अंक है यूनिट डिजिट, वो या तो 5 होना चाहिए या फिर वो 0 होना चाहिए। अगर ये दोनों होंगे तो 5 से विभाजित हो जाएगी। तो 5 से अगर मैंने चेक किया इन ऑप्शन में तो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, तो यानी कि 5 से तो वैलिड है, 5 से तो तीनों संख्या डिवाइड हो सकती हैं। अब हमें ढूंढना होगा कौन सी संख्या 9 से डिवाइड हो रही है, और जो 9 से डिवाइड होगी वही आपकी 45 से भी हो जाएगी। 9 से डिवाइड का रूल क्या है कि संख्याओं के अंकों का योग, संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अब चेक करते हैं पहली संख्या आपकी 3,31,145। अब इन्हीं संख्याओं के अंकों का योग कर दो, इन सबको प्लस कर दो। यहाँ पर प्लस करेंगे 3 3 6 और 1 7 और 1 8 4 12 और 5 17, 17 आया और 17 9 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। इसका मतलब ये 45 से भी विभाजित नहीं होगी। अगली संख्या हमने उठाई 306990। इन सभी संख्याओं के अंकों का योग हमने किया, प्लस लगाया सबके बीच में और इनको ऐड किया। 6 3 9 9 18 और 9 27, और 27 जो होता है वो 9 के पहाड़े में भी आ जाता है, 9 से 27 कट जाता है। तो ये संख्या जो है वो 9 से भी कट रही है और 5 से भी, इसलिए संख्या आपकी 45 से भी विभाजित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसमें क्या कहा गया आपसे, इसमें बोला गया है कि किसी संख्या का 3/4 का 2/3 भाग 34 है तो उस संख्या का 20% क्या होगा? तो मान लीजिए संख्या x है, x का मतलब होता है गुणा x का 3/4 यानी कि 3/4। 3/4 मतलब 3/4 का मतलब हो गया 3/4, और फिर उसका भी 2/3, 2/3 का मतलब हो गया 2/3, और ये किसके बराबर है? 34 के बराबर। तो इक्वल टू में आप लिखोगे 34। इधर कोई कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर दो, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ये आपका x/2 इज इक्वल टू बचा 34। यहां से सोल्व करेंगे, x के साथ जो डिवाइड में होता है बराबर से इधर मल्टीप्लाई में आ जाता है तिरछी गुणा में, तो ये 34 × 2 हो जाएगा और x बराबर 34 दूनी हो गया 68। तो संख्या हमारी हो गई 68, लेकिन ऑप्शन में पूछा उस संख्या का 20% बताओ, तो 68 का 20% लिखेंगे 68 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 100। 20 से 100 कटेगा, 20 पंजे 100 और 5 से 68 को काट देंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 छंग 30, तो आंसर आ जाएगा 13.6। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, ये पेपर में कई बार पूछ लेता है अलग अलग तरीके से कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 66 से विभाजित हो जाए, या 5 अंकों की या 6 अंकों की, और इधर भी कोई संख्या देगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो 4 अंकों की कहा बड़ी से बड़ी, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9999। 9 को 4 बार लिखेंगे तो ये सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन आपको तो वो बतानी है जो 66 से विभाजित हो जाए। कौन सी बतानी है? जो 66 से। तो हम क्या करेंगे, इसको 66 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड करने के बाद आपका यहां पर शेषफल आएगा 33। तो आपको बस शेषफल से काम है, रिमाइंडर से काम है। आपकी जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या थी हमारी 9999, इसमें से ये जो शेषफल आया आपका 33, इसको माइनस कर देंगे तो आपकी वो संख्या आ जाएगी जो 66 से पूरी पूरी डिवाइड हो सकती है। 9 में से 3 गया 6, 6 9 9, तो संख्या हो जाएगी 9966। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा।